अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो हमारी उन व्यूवर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी जो कि ये जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो एज अ स्टूडेंट वीज़े पे या एज अ टीआर पे या किसी भी चीज़ पे वो आ रहे हैं, किसी भी वीज़े पे आ रहे हैं तो उनको पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में मेरे माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो में कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने पॉइंट्स। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पीआर है क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पीआर एक कॉमन वर्ड सा सुनने को मिलता है जब आप कोई भी जो नया इमिग्रेंट स्टूडेंट वीज़ा लेकर ऑस्ट्रेलिया में लैंड करता है तो सबसे पहले उसको जो बात सुनने को मिलती है वो होती है पीआर। पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंसी। मतलब इसके बाद अभी जो आपके पास स्टूडेंट वीज़ा आप होल्ड किए हुए हो, इसको आप पक्का वीज़ा कैसे कर सकते हो, मतलब आप लॉन्ग टर्म ऑस्ट्रेलिया में कैसे रह सकते हो जिसमें आपको फीसें भी ना देनी पड़े और आपको कॉलेज में जाके पढ़ना भी ना पड़े और आप ढेर सारे डॉलर जो है वो आंखें बंद करके कमा सकें। उसको कहते हैं पीआर। पाकिस्तान आने से पहले आपके माइंड में बार बार एक ही क्वेश्चन होता है कि अल्लाह करे जल्दी से मुझे वीज़ा मिल जाए, जल्दी से मेरा स्टूडेंट वीज़ा लग जाए। और जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले जो आपका जो शौक लगता है ना, जब लोग सारे जो है वो एक ही दौड़ में लगे हुए हैं कि पीआर कैसे हासिल करें। बिल्कुल। तो आई थिंक काफ़ी एक्सप्लेनेशन होगी पीआर की। बिल्कुल। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि पीआर के लिए पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम होता है। ये पॉइंट्स क्या चीज़ हैं, इनका क्या हिसाब है पीआर में? ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल आंसर तो कुछ इस तरह से होगा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने एक पॉइंट सिस्टम कर दिया है कि अगर आप इतने नंबर्स काउंट कर लें, इतने नंबर आप अपने लेकर आ जाएं और फिर उसके बाद आप वो वीज़ा जो जिसकी हम पीआर बात कर रहे हैं उसकी आगे भी फर्दर क्लासेस हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर इन जनरल यही होगा कि वो जो पॉइंट हैं, अगर आपके पास वो पॉइंट्स हो गए तो उसके बाद आप एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। तो नॉर्मली 60 पॉइंट्स है, जो 65 पॉइंट्स हैं एट द मोमेंट। तो 65 पॉइंट्स अगर आपके हैं तो आप जो है वो अपनी पीआर की एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, मीन्स लॉन्च कर सकते हैं, मतलब क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका क्या? मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अगेन एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अब आपके माइंड में ये आ गया कि आप ये पॉइंट जो है वो हम कैसे हासिल कर सकते वो हैं और पॉइंट्स पॉइंट कौन होते से क्या हैं जो हैं, हम हासिल कर पॉइंट सकते होते हैं? ये 65 पॉइंट्स कैसे बनते हैं। तो जैसे कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए पाकिस्तान से आप जो है वो आइल्स या पीटी वगैरह कर कर आते हैं। तो पीटी इतना ज़्यादा क्रूशल सॉरी एसेंशियल कंपोनेंट होता है आपके वीज़े का। एग्जैक्टली इसी तरीके से पीआर के लिए भी सबसे पहले जो मेन बुनियादी चीज़ होती है वो आपने आइल्स या पीटीई में जो स्कोर करना होता है। तो अगर आपका 7 ईच आया हुआ है या 8 ईच है तो 7 ईच पे आई थिंक जो है वो 10 पॉइंट्स हैं और अगर आपका 8 ही जाता है तो उसके लिए आपके 20 पॉइंट्स हैं। ठीक। तो दिस इज़ द वे आपका आइल्स काम करता है। अच्छा, तो एजुकेशन जो है हमारी डिग्री है उसकी क्या वर्थ होगी वो? इससे डिग्री से जाने से पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एज है कि अच्छा। आप कितनी उम्र में इतनी दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। तो एज के भी एग्जैक्टली इसी तरीके से पॉइंट्स होते हैं। अगर आपकी एज 18 to 25 है तो उसके पॉइंट्स हैं 25। और अगर आपकी जो एज है वो 25 से 34 में चली जाती है तो आई थिंक आपके 30 पॉइंट्स बनते हैं। तो अगर आप फर्दर आप ओल्डर हैं तो आपके पॉइंट्स 5 और कम हो जाएंगे। सही। तो उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने पूछी आपकी एकेडमिक्स या एजुकेशन कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो आपके क्या पॉइंट्स होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन किया जो है एजुकेशन का है उसके क्या पॉइंट्स हैं? तो डिग्री अगर आपने मास्टर या ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसके बेसिकली 15 पॉइंट्स हैं। और अगर यही डिग्री आप ऑस्ट्रेलिया में आकर करते हैं तो उसके आपके 5 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं और टोटल 20 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो अगर आप रिसर्च में चले जाते हैं या मास्टर ऑफ रिसर्च करते हैं, यहाँ पर आकर पीएचडी वगैरह करते हैं तो फिर भी आई थिंक आपके 20 पॉइंट्स हैं। सही। रिसर्च मींस मुझे रिसर्च की थोड़ा सा मतलब जैसे आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके 15 पॉइंट्स होंगे। तो अगर आप रिसर्च में जाते हो, कोई आपने टॉपिक चूज़ किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने आपको कोर्स दिया है जिसमें आप रिसर्च करते हैं तो उसके आपके 5 पॉइंट जो हैं वो एग्जिस्टेंस से ऐड हो जाएंगे। तो इसके अलावा कौन कौन से वो चीज़ें होती है जिससे हम अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं? कौन कौन से कोर्सेज या कोई चीज़ें? जैसे कि अभी हमने एक दोबारा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। अभी हमने बात की आपके आइल्स की और दूसरी हमने बात की एज की
और तीसरी हमने बात की एकेडमिक्स की। बिल्कुल। ठीक है, और तीसरा जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो आप स्टडी कहाँ पर जाके करते हैं। अगर आप पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा लेकर आए हैं तो कौन से एरिया में ऑस्ट्रेलिया में आप बड़े शहरों में रहकर स्टडी कर रहे हैं या किसी रीजन में जाकर स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी रीजन में करते हैं तो रीजन के 5 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। और अगर इसका आपका बेनिफिट ये होता है कि कल को अगर आपको रीजनल स्पॉन्सर मिलता है, अगर आपका जो जिस रीजन में आपने पढ़ा है आप उसकी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मीन स्पॉन्सरशिप कैसे अप्लाई करेंगे? स्पॉन्सरशिप के लिए मींस इसका क्या मतलब? मतलब जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे और अपनी पीआर अप्लाई करने जा रहे हैं तो एक मेन जो ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट होती है वो लोगों को स्पॉन्सर कर रही होती है जिसपे आप नॉर्मली पीआर अप्लाई करते हो। और इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेट्स इंडिविजुअल हर एक स्टेट है वो अपने तरीके से हर स्टेट जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स जितने लोग उनको चाहिए होते हैं जिस फील्ड में जिस स्किल में वो स्टेट भी स्पॉन्सर करती है। तो जब आपकी एजुकेशन रीजन में होगी तो अगर स्टेट स्पॉन्सर करिए तो आपको उसके 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मतलब सिडनी और मेलबर्न जो है ये रीजनल एरिया नहीं है? रीजनल मेलबर्न और सिडनी एब्सोल्युटली रीजनल नहीं है। अच्छा। तो इनके मेन बिग सिटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, हाँ, इसके अलावा जो एक्सपीरियंस अल्टीमेटली एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपकी 2 साल की डिग्री खत्म होगी और उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो 1 साल का आपको काम मिल जाता है तो उसके भी आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। और अगर आप वही 2 साल पर ले जाएं तो आपके पॉइंट जो हैं वो 5 के बजाय 10 हो जाते हैं। और अगर आप ओवरसीज मतलब पाकिस्तान या इंडिया से पढ़कर यहाँ पर आ रहे हैं तो अगर आपका प्रीवियस वहाँ का एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 साल का हो तो फिर आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो वहाँ का तो फिर आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। तो ये दूसरा तरीका होता है आपका जो पॉइंट्स नंबर को इंक्रीज करने का, ऊपर ले जाने का। अच्छा, अगर सिंगल और मैरिड इनके कोई पॉइंट्स वगैरह होते हैं? अगर हाँ बिल्कुल, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। एकेडमिक्स के बाद आप बात आ जाती है इसकी कि आप सिंगल हैं या शादीशुदा हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, 10 हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। मगर इसके 5 कम होकर 5 रह जाते हैं। मगर इसका आपको एडवांटेज हो सकता है अगर आपका जो स्पाउस है वो भी पढ़ा लिखा है मगर उनके कॉम्पिटेंट उसका जो इंग्लिश का लेवल है पीटी या आइल्स जो है उन्होंने कॉम्पिटेंट लेवल मतलब 6 या 7 ईच लिए हुए हैं तो उसका एडवांटेज हो जाता है। और अगर उन्होंने पढ़ा हुआ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके या उनकी जो क्वालिफिकेशन वहाँ की है वो मतलब मास्टर या जो इनकी SOL की लिस्ट होती है, स्किल ऑक्यूपेशनल लिस्ट होती है, अगर उसमें वो एग्जिस्ट करता है उनका कोर्स तो उसके भी आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो आपको टोटल मिला के मतलब आपका स्पाउस जो होता है अगर वो पढ़ा लिखा है और उसकी जो इंग्लिश का लेवल अच्छा है तो आपके पॉइंट्स में एडिशन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? इसके अलावा जो जब आप ये सारा मतलब अब ये सारे पॉइंट्स हम आपको बाद में बताएंगे कि हम ये सारे पॉइंट्स आपको कैलकुलेट का मतलब आपको फ़ायदा कहाँ पे हो सकता है। तो इसके बाद आपका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर सपोज करें आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे तो फिर आप क्या करते हैं, आप एक नाटी कोर्स होता है। नाटी में क्या होता है कि आपने इंटरप्रिटेशन करनी होती है अपनी लैंग्वेज की किसी अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में। तो अगर आप किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी रीजन में हैं, पंजाबी है, उर्दू है, व्हाटएवर हिंदी है, तो अगर आप इसको इंटरप्रेट इंग्लिश में करेंगे और उसका एक कोर्स होता है, अगर आप उसमें कॉम्पिटेंट है और आप वो सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हो तो उसके भी आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम ने ये किया हुआ है कि अगर आप 1 साल का कोर्स होता है उसको कहते हैं PY प्रोफेशनल ईयर, मतलब रेलिवेंट आपकी फील्ड के मुतालिक आप एक कोर्स करने जाते हो जहाँ पे आप ये सीखते हो कि ऑस्ट्रेलियन वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, जहाँ पे आप एटलीस्ट ये सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस ही होता है। तो 1 साल का ये कोर्स होता है, अगर आप ये भी साथ में कर लेते तो आपको इसके 5 पॉइंट मिलते हैं। सही सही। अच्छा, तो 65 पॉइंट्स पे वैलिड होता है अप्लाई? 65 पॉइंट्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं। मगर आपको उन्होंने ये कहा कि इस पे आप एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 60 पॉइंट कर लिए और आपकी PR आ जाएगी। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। 65 पॉइंट पे आप जाकर लॉन्च कर सकते हैं, मगर PR आपकी कैसे आएगी वो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स और कहाँ से पढ़ रहे हैं। मींस कोर्स ठीक ठीक। इन्होंने एक जो टर्म यूज़ करते हैं प्रो डाटा सिस्टम, मतलब हर प्रोफेशन में लाइक अकाउंटिंग है, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट है, व्हाटएवर जो भी जिसका जो डिसिप्लिन है, जिस फील्ड में उन्होंने हर एक का कोटा सिस्टम रखा होता है। और जिस प्रोफेशन में लोग एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं फिर उसका कंपटीशन बढ़ जाता है। तो प्रो डाटा सिस्टम के तहत क्या करते हैं कि जिनके पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं उनको वो इन्विटेशन सेंड करते हैं और जिनके पॉइंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं उनको इनविटेशन जो सेंड नहीं करते। तो इसलिए लोगों का वेटिंग टाइम जो होता है वो अक्सर औकात
जो कॉमन प्रोफेशंस हैं लाइक आईटी है, अकाउंटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, और इसके अलावा सम अदर प्रोफेशन लाइक ऑटोमोटिव है, तो इनमें वेटिंग टाइम जो है वो फिर आपका बढ़ जाता है। तो ये सारा जो सिस्टम आपको बता रहे हैं कि आप इस तरीके से अपना नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं, और फिर जैसे जैसे आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, आई मीन मोर देन 65 होते जाएंगे, तो अपर डाटा सिस्टम में आपका लेवल भी ऊपर होता जाएगा और आपके इन्विटेशन आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा अगर कोई पॉइंट्स की बात करें तो कोई भी आपके माइंड में हो अगर? इसके अलावा ये होता है कि अगर आपका कोई रिलेटिव्स फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रह रहा है, आपका रिलेटिव्स मतलब आपका ब्रदर सिस्टर या मदर फादर, तो वो अगर आपको स्पॉन्सर करना चाहें तो उसके आपको जो है अल्टीमेटली 15 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये अभी लेटली इन्होंने किया। ठीक। अच्छा, अगर मैं मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि अगर ये कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, मेरे एक दोस्त है मेरे से बात की कि अगर वो कुकरी करता है तो उनके रेस्टोरेंट्स वगैरह उनको स्पॉन्सर करते हैं। डेफिनेटली अगर कोई स्पॉन्सर, कोई भी स्पॉन्सर मिल जाता है तो स्पॉन्सर के 15 पॉइंट होते हैं। तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की बेस पे कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो तो अल्टीमेटली आपकी पीआर आपके हैंड में है, मतलब आपको फॉरन उसके बाद वीज़ा मिलेगा, वीज़ा मिलने के बाद आपके 2 साल के 4 साल के बाद आपकी पीआर हो जाएगी। वो तो आपके मतलब आपका पाथवे सीधा होता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको कोई भी स्पॉन्सर कर रहा होता है ऑस्ट्रेलिया में, आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा होता है, तो वो तो आपकी अल्टीमेटली आपकी पीआर होती है, इसका मतलब है। गुड। अच्छा, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और हम आपको फ्रंट स्क्रीन पे हम आपको एक पेज भी शो करेंगे जिससे आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉइंट्स कैसे कैदर होते हैं। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, लेकिन इसकी अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनमें पीआर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से आसानी से हासिल कर सकते हैं, और कौन सी डिग्री में आपको यहाँ पे आना चाहिए, या कौन कौन सी डिग्रीज ऐसी हैं जो कि पीआर में बेस्ट है। और इसके अलावा आपके माइंड में जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं वो नीचे जाके कमेंट्स में लिखिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में जो हमें वहाँ से कमेंट्स में मिलेंगे, वो आने वाली वीडियो में हम आपसे के साथ शेयर भी करेंगे उनके आंसर्स। और हम ये याद रखिएगा हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो बहुत क्रूशियल है, उसमें हम ये आपको बताएंगे कि आपने कौन कौन से मतलब एजेंट्स जो आपके कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में हैं उनके कहने पे आपने कोई बात नहीं सुननी है, आपने वो देखना है कि वो कोर्स चूज़ करें जिसमें कल को जाकर आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आसानी पैदा हो जाए और आपका फ्यूचर का करियर जो है वो सेफ हो जाए, और ये जितनी जो बड़ी सारी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो इन फ्यूचर सिक्योर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।